So in the previous class we have discussed about the concept of increasing function, decreasing function, concept of local maxima, local minima. Based on that, these two questions I have given to you and you have to find out the interval of increase and interval of decrease. For the first one, that fx is equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x, and that interval is given to you as 0,2 pi. जो इंटरवल आपको गिवन है वो 0,2 पाई. आपको इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज पता लगाना है. देखिए आपने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, राइट. डेफिनेटली जो डिफरेंशिएशन होगा क्वेश्चन रूल से आपने डिफरेंशिएट किया इसको. कैन यू टेल मी द रिजल्ट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस using quotient rule? 2 plus cos x whole square, what is there in the numerator? देना. अब डिफरेंशिएशन में आपसे करवाना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन में मेरी हेल्प नहीं लगना चाहिए. 4 cos x minus cos square x. okay, that is the derivative of that function using the quotient rule. कोई बड़ी बात नहीं. f dash x is equals to, I can take cos x common, ये हो गया cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, राइट. 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, दैट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना. 4 माइनस cos x, क्या बोलते हो? 4 minus cos x is always going to be positive value because range of cos x is -1 to 1. minimum value या maximum जो भी लेगा -1 से 1. even if it is taking one value, 4 minus cos x is always going to remain positive. तो 4 minus cos x पॉजिटिव है, 2 plus cos x होल स्क्वायर पॉजिटिव है. तो सारा जो खेल डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा cos x के ऊपर. f dash x equals to cos x into this is some positive value. इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज पूछा गया, तो जिस इंटरवल में cos x इंक्रीजिंग है उसमें ओवरऑल दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में cos x, या ये कहिए कि जिस इंटरवल में cos x पॉजिटिव है वहां पर भाई cos x अगर पॉजिटिव होगा तो f dash x पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और cos x अगर नेगेटिव है तो f dash x लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, बस. एंड दैट cos x इंटरवल इज गिवन टू यू एज 0 to pi. यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर दैट curve of cos x without any difficulty. cos x में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए आपको. that is about the cos x in the interval 0 to 2 pi. 4 minus cos x positive, 2 plus cos x whole square positive. So cos x is positive in the interval of 0 to pi by 2 as well as 3 pi by 2 to 2 pi. So that function is going to be increasing function in the interval 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi. Strictly increasing पूछेगा तो you are going to write with open brackets 8 pi by 2 and 3 pi by 2. ठीक है. और function is decreasing in the interval close bracket pi by 2 to 3 pi by 2. कोई दिक्कत नहीं. Now look for the second one. Now the function for the second is sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x. An interval given to you is 0 to pi by 2. Just think over that. If you observe that cos x, this is cos x. Cos x is decreasing in the interval 0 to pi and increasing in the interval pi to 2 pi. ये तो ठीक है, cos x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 0 से पाई में और इंक्रीज हो रही है पाई से 2 पाई में. लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप इस चक्कर में मत पड़ जाना कि 0 से पाई में डिक्रीज हो रहा है और पाई से 2 पाई में इंक्रीज हो रहा है. नहीं, cos x का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछा गया आपसे. आपसे पूछा गया फॉर दिस फंक्शन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग व्हेन इट इज डिक्रीजिंग. आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने पर cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर. इंक्रीजिंग फंक्शन होता है प्रोवाइडेड f dash x इज पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग होता है प्रोवाइडेड f dash x इज नेगेटिव. तो 4 माइनस cos x ऑलवेज पॉजिटिव, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. जब cos x पॉजिटिव होगा तब f dash x पॉजिटिव होगा तो f x इंक्रीजिंग होगा, और जब cos x नेगेटिव होगा तो f dash x नेगेटिव होगा, f x डिक्रीजिंग होगा. ये मत कहिएगा कि ये इंक्रीज हो रहा है पाई से 2 पाई में. cos x पाई से 3 पाई बाय 2 में नेगेटिव है तो इट विल बी नेगेटिव हियर, तो f dash x डिक्रीजिंग होगा.
तो आपको cos x कहाँ पॉजिटिव है? cos x पॉजिटिव है इन द इंटरवल 0 to pi by 2 एज वेल एज 3 pi by 2 to 2 pi, और जहां cos x पॉजिटिव है तो f dash x पॉजिटिव होगा और f x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और pi by 2 से 3 pi by 2 के इंटरवल में दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन. Function is not cos x, function is this function. The second function, which is fx is equals to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x, an interval given to you as 0 to pi by 2. 0 से pi by 2 का इंटरवल गिवन है आपको. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया f dash x. What is that f dash x you are getting here after differentiation? डायरेक्ट लिखना चाहूंगा वैसे तो मैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं. 4 times sin cube x cos x plus 4 times cos cube x into minus of sin x, right? F dash x is equals to 4 sin x cos x. You have taken common, ठीक है ना? It will be sin square x minus cos square x, right? दोस्तों 2 sin x cos x is sin 2x और cos square x minus sin square x is cos 2x. f dash x is 2 into sin 2x into sin square x minus cos square x minus of cos 2x, that is equals to f dash x is equals to minus of 2 sin 2x cos 2x sin 4x. दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ना. पता लगा आप फंक्शन का डेरिवेटिव ही ठीक नहीं आया तो रिजल्ट कहां से ठीक आ जाएगा? सो एफ डैश एक्स इज कमिंग एज माइनस ऑफ साइन 4x. ये एफ डैश एक्स आ रहा है. माइनस ऑफ साइन 4x. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है, सीधी सी बात है. जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. लेकिन यहां पर जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ साइन 4x. इंटरवल जो गिवन है या x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. तो हम जरा देखें यहां पर x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. तो 4x विल टेक वैल्यूज फ्रॉम व्हाट? 4x 0 टू पाई बाय 2. so 4x विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 2 पाई. 4x will take values from 0 to 2 pi. तो sin 4x के ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है देख लीजिए. 0 से 2 पाई का इंटरवल, 4x की जो वैल्यू हो गई वो 0 से 2 पाई. 0 से 2 पाई में फंक्शन इज sin 4x, तो ये 4x पता लगा लिया ना हमने. 0 से 2 पाई की बात कर रहा है वो विथ माइनस साइन. डोंट इग्नोर दिस माइनस साइन. ये ध्यान रखना कि जहां sin x पॉजिटिव होगा या sin 4x जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, जिस इंटरवल में sin 4x पॉजिटिव होगा वहां f dash x नेगेटिव हो जाएगा तो fx डिक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में sin 4x नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके f dash x पॉजिटिव होगा या fx इंक्रीजिंग होगा. ये ध्यान रखने वाली बात. तो कैन यू टेल मी द इंटरवल प्लीज? sin 4x इज देयर, और 4x की जो रेंज है x 0 से पाई बाय 2 था, तो 4x इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 2 पाई. यस, sin 4x इज देयर. कोई दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए. sin 4x आप तो बहुत आसानी से बनाना चाहिए, इसलिए sin x का जो पीरियड होता है दैट इज 2 पाई. sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. तो sin 4x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय 4. तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 दैट मींस पाई बाय 2 से पीरियोडिक है वो फंक्शन. जस्ट थिंक ओवर दैट एंड राइट द रिजल्ट प्लीज. जहां sin x पॉजिटिव है f dash x नेगेटिव होगा, fx डिक्रीजिंग होगा, और जहां sin 4x नेगेटिव है f dash x पॉजिटिव होगा और fx इंक्रीजिंग होगा. लिख पाएंगे आप? कर लेंगे इसको, बनाइए जरा. टेल मी द इंटरवल प्लीज. sin 4x as we have discussed, sin 4x is a periodic function with period pi by 2. तो pi by 0 से pi by 2 का इंटरवल आपको गिवन है, तो 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में sin 4x एक साइकिल कंप्लीट करेगा अपनी रेंज -1 से 1. तो 0 से पाई बाय 4 इस इंटरवल में भाई इट विल बिकम 0. आई थिंक यू कैन प्लॉट द कर्व. sin 4x में दिक्कत नहीं है.
रेंज इज -1 to 1, 0 पे इट इज बिकमिंग 0, π/4 पे इट इज बिकमिंग 0 एंड π/2 पे भी इट इज बिकमिंग 0। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं 0 से π/4 के इंटरवल में sin x पॉजिटिव है, तो जिस इंटरवल में sin 4x पॉजिटिव है f'(x) नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन। समझ रहे हैं आप? तो 0 से π/4 के इंटरवल में sin 4x या सॉरी f'(x) नेगेटिव होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और π/4 से π/2 के इंटरवल में दिस इज नेगेटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, f'(x) पॉजिटिव होगा, fx इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, 2 more questions for you, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज fx इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x। सो fx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x। आप जानते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट fx रेज़ टू पावर gx फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को जब डिस्कस किया and I am writing the result directly again because you are aware of, take log both sides and then differentiate. What that result? X raised to power x, that result is x raised to power x into, in fact, 1 plus log x. Right? आप ऐसे भी जानते हैं कि in the formula list also we have written this result, x to power x, that result is x to the power x 1 plus log x, derivative is. एक और बात है कि जब आप फंक्शन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स की जब डिस्कशन कर रहे हैं तो एक्स की पावर, रियल पावर ऑफ एक्स है, एक्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 विदाउट एनी डाउट, एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर। तो ये तो तय बात है कि जब एक्स टू द पावर एक्स लिखा है तो दैट इज क्लियरली फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड, क्योंकि नेगेटिव नंबर की रियल पावर दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f'(x), अब अगर मैं कहता हूं f'(x) को मैंने किया यहां पर इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पे इट विल बिकम 0, कहां 0 बनेगा, तो f'(x) इज इक्वल्स टू 0, f'(x) इज इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल व्हेन 1 प्लस, भाई x टू द पावर x विल नेवर बिकम 0, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो व्हेन 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, log x इक्वल्स टू -1, -1 को आप लिख सकते हैं, काफी कुछ पढ़ाई करी है अब तक आपने, x इज इक्वल्स टू 1/e, डायरेक्ट लिख दें, काफी कुछ पढ़ा है आपने, log x इज इक्वल्स टू 1/e, fx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। डायरेक्टली तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अगर केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा होता तो हम ये देख सकते हैं कि भाई x टू द पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है, बट एज सच वील हैव टू डिस्कस द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0। डेरिवेटिव कहाँ 0 बन रहा है, तो डेरिवेटिव 0 बन रहा है 1/e पर। अब क्या कमेंट करते हो आप, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट 1/e, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? ये x equals to 1/e is the point where derivative is becoming 0. That's a critical point. If you are aware of, we have discussed. Critical points are those points where derivative is equals to 0 as well as derivative does not exist. तो दोनों ही critical points कहलाते हैं। यहाँ क्या कहेंगे? What next? आगे क्या कह सकते हैं? x equals to x equals to 1/e you are getting where derivative is becoming 0. क्या बोलते हो आप? एक बहुत सीधी सी बात है यार भाई, ज्यादा टेंशन मत लो, x to the power x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 1 प्लस लॉग एक्स कब ग्रेटर देन 0 है, तो लॉग एक्स 0 बन रहा है आपका, या 1 प्लस लॉग एक्स 0 बन रहा है, तो लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो -1 हो रही है व्हेन x इक्वल्स टू 1/e। तो अब आप क्या कहोगे, इफ x इज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1/e, यस, 0 से 1/e में क्या होगा, और 1/e से आगे क्या होगा, सीधी सी बात है। अरे भाई ठीक है ना, 1/e पे इट विल बिकम 0, ठीक है, और ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो भी डिस्कशन किया जा रहा है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है।
तो 0 से 1 बाई ई में नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव, किसके नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, 1 प्लस लॉग एक्स नेगेटिव। सो 0 से 1 बाई ई में जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 1 बाई ई से फर्दर एक बार 1 बाई पे 0 बना और 1 बाई ई पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आगे हम इसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट मैक्सिमा मिनिमा एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास आल्सो, लेकिन और भी डिस्कशन इसमें हम ऐड करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच, डेरिवेटिव का साइन चेंज, ऑल दोज वी हैव डिस्कस्ड इन फैक्ट। चलो एक और छोटी सी बात यहाँ पे समझाता हूं मैं। इफ यू रिमेंबर फॉर द लोकल मैक्सिमा, एक्चुअल में डेरिवेटिव यहाँ 1 बाई ई पर 0 बन रहा है। एफ डैश एक्स 0 कब बन रहा है, ये तो आपको भी समझ में आया, 1 बाई ई पर 0 बन रहा है। और आगे चलो समझते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 बाई ई पे इट इज बिकमिंग 0। 1 by is the critical point. अब critical point, if you remember, I have discussed in the previous class, if derivative is changing sign from positive to negative, derivative अगर positive से negative sign change करता है तो that's the point of local maxima, और derivative अगर negative से positive sign change करता है that's the point of local minima. You are getting one of the point. अच्छा एक और बात ध्यान रखना, वेवी कर्व की जहां तक बात है, algebraic functions हैं तो that's fine, क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया, टेक द ग्रेटेस्ट रूट, एनी वैल्यू ग्रेटर देन दैट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हर जगह मत चलाना ऐसा, इट्स नॉट एल्जेब्रिक फंक्शन। इस बात को समझने वाली बात है, ये रेस्ट नहीं करना है ना। एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 बाई ई, रिकवरी ज्यादा होगी उसकी, 1 बाई ई इज द क्रिटिकल पॉइंट देयर। ये बात होता है कि जो भी डिस्कशन हम करेंगे 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए कर रहे हैं तो तय बात है, दैट इज वेरी क्लियर। जो भी डिस्कशन है दैट इज फॉर ग्रेटर देन 0। सो 0 से 1 बाई ई, 1 बाई ई पे डेरिवेटिव 0, दैट्स फाइन। 0 से 1 बाई ई हमने लिखा है, बोले सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, डिक्रीजिंग है ये, समझ में आई या नहीं आई? कुछ को आई कुछ को नहीं आई, क्या बोलते हो? हाउ कैन यू से दैट इट इज नेगेटिव इन द इंटरवल 0 टू 1 बाई ई? 1 बाई ई पर 0 बनता है, दैट्स फाइन। 1 बाई ई के फर्दर जो रहेगा वो पॉजिटिव। देखो यार, एक अपन ये देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लें, अगर देखो समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव कब है? चलो ऐसे देखो, इसको ऐसे ढंग से समझ लीजिए, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव कब है, ऐसा समझते हैं। चलो 0 कब बन रहा है, तो 1 बाई ई पे, ठीक है। थोड़ी आगे की बात करते हैं, ओके, समझ में आ जाएगा, टेंशन लो। इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। इस लॉग का बेस ई है, तो इस -1 को भी बेस ई पे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा हमको, ओके। लॉग एक्स विद बेस ई इज देन दिस -1 हियर। अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, लॉग 1 बाई ई विद बेस ई, तभी तो -1 बनेगा भाई। लॉग ई विद बेस ई विल बिकम 1। अब वो नहीं समझाना पड़ेगा लॉग की प्रॉपर्टीज। बेस इज ई विच इज ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू रिवर्स, एक्स ग्रेटर देन 1 बाई, यस आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। 1 बाई ई से ग्रेटर वैल्यू के लिए अभी तो क्लियर है। 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई होगा, इंक्रीजिंग। और लाइकवाइज 0 से 1 बाई ई के इंटरवल में इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, सो डिक्रीजिंग। क्लियर है? अरे अब तो पक्का क्लियर है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई में जो है डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और 0 से 1 बाई ई में दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग फॉर ग्रेटर देन 0 है, तो क्लियर है, अभी क्लियर है। डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, कहां से कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। 1 बाई ई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डेरिवेटिव के साइन चेंज से हमने डिस्कस कर लिया, रैंडमली मत बना देना। यहां बन गई वो बात अलग है कि यार वो तो हमेशा ही होता है, वेवी कर तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो एल्जेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए आपने डिस्कस किया। यहां पे इस ढंग से डिस्कस करना होगा। So 1 by is the point of अब कोई डाउट नहीं शायद, ठीक है। ये जो लिख दिया था भैया 0 से 1 by डिक्रीजिंग, इट्स वेरी क्लियर नाउ।
हमने कहा 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव कब है, चलो उसको देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 1 बाई ई के लिए, तो 0 से 1 बाई ई में नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग। So we are going to differentiate this function f dash x is equals to 12 sin square x into cos x, 12 sin x cos x plus 12 cos x। अभी ठीक है, 100 का 0 पक्का। f dash x is equals to cos x you taken common, 12 cos x इनफैक्ट you taken common। चलिए ठीक है, it is sin square x minus sin x plus 1। ठीक है, अब क्या कमेंट करेंगे आप, f dash x is coming as cos x into sin square x minus sin x plus 1। sin square x minus sin x plus 1 इसको देख लिया जाए, जो स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है sin square x minus sin x plus 1, क्या हमेशा पॉजिटिव है क्या? ऐसा ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये थोड़ा सोच समझ के फैक्टराइज करना है क्या इसको, क्या कर सकते हैं देखो जरा। व्हाट अबाउट दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई? बट दैट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो है वो तो ठीक बात है, बट इट्स अ साइन एक्स फंक्शन इज देयर, तभी होल्ड करेगा। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी अगर आप देखेंगे, देखो if I take sin square x minus sin x plus 1, let's say this is g of x। आपने कहा सर इसका d चेक कर लेते हैं, इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव वाली बात यहां पर, बट दैट्स अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो है ये लेकिन sin x के टर्म में, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ sin x। क्या कमेंट करोगे आप इसमें, कर सकते हो क्या आप कि ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव? क्या बोलते हो आप? देखिए जरा इसको, साइन स्क्वायर एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, देखिएगा देखिएगा अभी सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए एक सेकेंड देख लीजिए, टेंशन नहीं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 साइन एक्स, 1 बाय 4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, या इसको इस ढंग से लिख दिया जाए, दैट इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 4। Without any doubt you can always comment that okay that g of x is always going to remain positive, g of x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो g of x हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो सारा खेल जो अभी तो क्लियर है, 12 cos x, सारा खेल डिपेंड करेगा cos x के ऊपर, सीधी सी बात है। इफ द इंटरवल इज गिवन टू यू एज 0 to pi या 0 to 2 pi, वॉट एवर इंटरवल इज गिवन, आप cos x को डिस्कस करेंगे। और क्या है, जहां cos x पॉजिटिव है f dash x पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग, और जहां cos x नेगेटिव है f dash x नेगेटिव होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चेंजिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। आपको आइडिया है। लुक फॉर अ सेकेंड अप्रोच जो आप यूज करते रहे शायद फिजिक्स में, दैट इज अबाउट द सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच। और सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच की हेल्प से आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को जो डिस्कस करते हैं, y equals to fx, the approach is to discuss local maxima local minima, then we will be discussing the term global maxima global minima also, but पहले लोकल की बात कर रहे हैं। f dash x, first you are going to differentiate that function, जो steps हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। First you are going to differentiate that function, derivative always positive function, increasing function, strictly increasing function, और derivative negative होता है तो decreasing function की कैटेगरी में आता है। But if derivative is becoming zero at some points, those points are known to be the critical points. और change of
साइन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की तरफ कमेंट करते हैं, लेकिन कई बार चेंज ऑफ डेरिवेटिव का साइन कुछ क्वेश्चंस में, एल्जेब्रिक फंक्शन जहाँ वेवी कर से काम हो जाता है वहाँ तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इवन देन आपको आइडिया होना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच का, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप वेवी कर नहीं प्लॉट कर पा रहे तो सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच विल हेल्प यू. अकॉर्डिंग टू दिस you are going to differentiate that y equals to fx function है, f dash x equals to 0. Let's say the points are coming as x1 x2 x3. These are the critical points जहाँ पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है. ठीक है, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. अगेन नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर दोज पॉइंट्स x1 x2 x3 जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए दोज आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या कुछ भी नहीं है. ये भी पॉसिबल है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से किसी एक के हों. यह भी पॉसिबल है कि दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नॉर नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, दैट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होती है. एफ डबल डैश एक्स आप कैलकुलेट करते हैं. फॉर दैट फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट किया आपने, सेकंड डेरिवेटिव लिया और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं x1 पर. दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट देयर. सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, मैं केवल एक ही की बात कर रहा हूं यहां पर, x1 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करी मैंने x1 पर. इफ सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू x1 पॉइंट पर, x1 को रखने पर अगर पॉजिटिव आती है, यू आर गोइंग टू से x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है x1 पॉइंट पर, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, x1 इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इफ सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव, x1 पॉइंट रखने पर, हम करेंगे अभी, x1 पॉइंट रखने पर अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. क्यों की बात भी करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है तब क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इफ सेकंड डेरिवेटिव बिकम 0 एट x1, देन व्हाट? If f double dash x1 is coming 0, x1 रखा और सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया. मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे फिलहाल. फंक्शन कांस्टेंट होता तो f dash x 0 हो जाता हो तो, है ना. अच्छा, तो उसके तो फिर कितने भी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे. f डबल डैश x1 इक्वल्स टू 0. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. काम थोड़ा बढ़ जाता है. काम कैसे बढ़ जाता है देखिए. इफ f डबल डैश x1 इज बिकमिंग 0, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट थर्ड डेरिवेटिव. यहां पर आपको x1 पॉइंट तो ठीक है, पहले फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. फंक्शन को तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया आपने, है ना. फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट दैट फंक्शन. ये सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा. एफ ट्रिपल डैश एक्स, क्योंकि बात बढ़ जाती है और एक बार पता होना चाहिए आपको. भाई देखो, सेकंड डेरिवेटिव x1 पॉइंट पे पॉजिटिव आने पर वो x1 पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट है. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, x1 पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है. सेकंड डेरिवेटिव के नेगेटिव आने पर मैक्सिमा का पॉइंट है. लेकिन अगर तो आप ये नहीं कहोगे कि इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा नहीं. इन दैट केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. फर्दर इन्वेस्टिगेशन दैट मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे. और थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद आपने x1 की वैल्यू रखी थर्ड डेरिवेटिव में, जो क्रिटिकल पॉइंट था. कि x1 क्या है? x1 इज द क्रिटिकल पॉइंट विच यू आर गेटिंग आफ्टर कीपिंग f डैश x इक्वल्स टू 0. अब ये जो थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी x1 पे. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है यहां पर.
एक तो ये कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो होगा और एक ये थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। इफ थर्ड डेरिवेटिव एट x1 इज इक्वल टू जीरो, ये सुनने और समझने वाली बातें ध्यान से। एंड इफ ये दो बातें पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, हमने कहा थर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, थर्ड कैलकुलेट किया और x1 पे वैल्यू कैलकुलेट करी। देखो इफ थर्ड डेरिवेटिव इज बिकमिंग जीरो, हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना होगा। विल बी कैलकुलेटिंग द फोर्थ डेरिवेटिव, और फोर्थ डेरिवेटिव x1 पॉइंट पर इफ फोर्थ डेरिवेटिव इज कमिंग पॉजिटिव, अगर फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा डेफिनेटली। अगर फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, लेकिन ये हुआ है तब। अब अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ तब क्या? तब भैया बात वहीं खत्म कर देना आप। इफ थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट कमिंग जीरो, थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं हो रहा है x1 रखने पर, आप सीधे सीधे कहेंगे that's going to be a point of inflection, that's not a point of maxima or minima. x1 is not a point of maxima and minima. now x maxima है ना minima, कुछ नहीं है। x1 is point of inflection. I'll be taking some question point of inflection की बात और क्लियर करूंगा मैं आपको। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव, अब थर्ड डेरिवेटिव जीरो हुआ तब हमने फोर्थ कैलकुलेट किया। थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आया तो बात वहीं खत्म कर दी है। इफ थर्ड डेरिवेटिव इज बिकमिंग, पहले समझ लो थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वहीं पर बात खत्म कर दी। ओके x1 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर फोर्थ डेरिवेटिव फिर से जीरो आ गया, अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब you will have to calculate in that case fifth derivative. You will have to calculate the fifth derivative. And fifth derivative में फिर दो बातें हो सकती है। fifth derivative जीरो है या fifth derivative जीरो नहीं है। अगर fifth derivative जीरो नहीं है, आप खत्म करेंगे बात, ओके दैट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। लेकिन अगर fifth derivative जीरो आता है तो आप सिक्स्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, और सिक्स्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सिक्स डेरिवेटिव नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सिक्स डेरिवेटिव जीरो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये काम जितना आसान कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच, उतना आसान भी नहीं होता है ना। पॉइंट इज, आप अगर इस बात को समझेंगे और वो ये समझेंगे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए, अब ये बात सुनना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए ये आवश्यक है कि जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, odd order derivatives must be या compulsory those must be zero. odd order derivative zero होना चाहिए। अगर odd order derivative zero नहीं है तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। भाई अगर f डैश एक्स जीरो है तब हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमा मिनिमा जो डिसाइड किया जाता है वो हमेशा इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से किया जाता है। अब आपको अभी दिक्कत नहीं होगी, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा। लेकिन इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होने पर हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें आगे की बात करना होगी। आया क्या समझ में?
इसमें जो डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन जो पार्ट है वो दैट इज थ्रू मैक्लॉरियंस थ्योरम, वो आपके सिलेबस में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं उसमें आपको समझाता हूँ। लेकिन इतना आप समझिएगा, अभी क्या क्या हुआ देखियो सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच में। फंक्शन इज गिवन टू यू, एक अप्रोच जो हमने डिस्कस करी और वो ये डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव का साइन चेंज, दैट इज वेरी क्लियर टू यू। सेकेंड अप्रोच में डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू जीरो किया, या डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करने पर लेट्स से देयर आर 1 रूट 2 रूट 3 रूट्स, those are the critical points, but those are the critical points, not necessarily points of maxima minima, because those could be the point of inflection also. So derivative को zero किया आपने, you are getting some critical points. Let's say I have taken a critical point x1, सेकेंड डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर मिनिमा और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने पर मैक्सिमा, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आने पर मुझे थर्ड डेरिवेटिव की बात करना होगी। थर्ड डेरिवेटिव जीरो होना ही चाहिए, अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो, ठीक है। और अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आता, आप खत्म कर देंगे बात, ओके दैट्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और फोर्थ डेरिवेटिव की हेल्प से हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हुए, फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी क्लियर है आपको? इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। इफ इवन ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, point of local minima, and even order derivative is negative, point of local maxima. And for existence of maxima minima, odd order derivative must always be equals to 0. We take a algebraic function 4 degree polynomial already, which we have discussed with the help of wavy curve, but we are discussing with the second derivative approach. We have to discuss about the local maxima, local minima. कर्व को डिफरेंशिएट किया आपने, that derivative is 12x cube minus 24x square minus 12x plus 24, it is 12x cube minus 2x square minus x plus 2, that is f dash x, ठीक है। डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो करने पर व्हाट रूट्स आर यू आर गेटिंग? डेरिवेटिव को आपने जीरो किया, इफ यू कीप डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो, यू आर गेटिंग द रूट्स एज x इक्वल्स टू -1 2, -1 1 and 2, these are the three roots you are getting, already you have solved that. सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में तो आप वेवी कर्व बनाते हो, डेरिवेटिव के साइन चेंज की हेल्प से आप डिस्कस कर लेते हो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, बट वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। फॉर दैट क्या करना है, देखो जो फंक्शन डिफरेंशिएट किया था आपने, दैट वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव, नाउ टेक द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी 36x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 12, राइट? That is the second derivative. You can take 12 common also, so that calculation आपके लिए आसान होगी। To decide about the local maxima, local minima, -1 is one of the critical point. -1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करिए, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हमारे लिए काफी है। व्हाट इज दैट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी आवश्यकता नहीं हमें, है ना। whether if it is positive local minima or negative local maxima, if I keep -1 here, positive or negative? Positive. सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है -1 रखने पर, वॉट एवर मे बी द वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव -1 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, -1 श्वेत केतु, -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए आपको कि लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, इस बात में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। -1 पर मिनिमा ऑकर कर रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कहां फाइंड आउट करना होगी? यू विल हैव टू कीप इन द गिवन पॉलिनोमियल
x इक्वल टू -1 कहाँ रखना होगा? सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मत बता देना कि सेकंड डेरिवेटिव पे ये वैल्यू आ रही है मिनिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, यू विल हैव टू कीप -1 हियर। समझ रहे हैं इस बात को? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू लोकल मिनिमा। नाउ वी कीप 1 f डबल डैश 1, f डबल डैश 1 रखने पर क्या आ रहा है? इट इज 3 -4 नेगेटिव। 1 is a point of local maxima. वन लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा और 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू गिवन इक्वेशन में रखना होगी आपको। समझ रहे हो ना आप? ये मत करिएगा कि जो नेगेटिव वैल्यू आई है इसको बोल देना कि अरे ये 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू नहीं, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग या मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यू हो तो गिवन फंक्शन में रखना होगा उसको आपको। एंड f डबल डैश 2 पॉजिटिव नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड किया आपने यहाँ पर। सेकंड डेरिवेटिव तक में ही काम हो गया आपका। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने पे आपने कहा ओके दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में रख दिया आपने। और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर आपने कहा दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और वैल्यू फंक्शन की जो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने का जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उससे। ठीक है, fx is given to you as sin x plus cos 2x by 2, x is in the interval of 0 to pi by 2। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिस्कस करना है फिलहाल आपको। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपने। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस sin 2x डिवाइड बाय 2, that is already there, minus 2 sin 2x, right? That is the derivative of the function cos sin x plus cos 2x by 2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। f dash x is coming as sin 2x को रखा आपने 2 sin x cos x, cos x कॉमन लिया 1 माइनस 2 sin x। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि डेरिवेटिव इज बिकमिंग जीरो एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to pi by 2, इफ द इंटरवल इज गिवन टू यू एज 0 to pi by 2। तो cos x की जहां तक बात करें तो cos x तो pi by 2 पे 0 बनेगा। इन बिटवीन 0 to pi by 2 इफ आई लुक फॉर f dash x equals to 0, let's take the interval of 0 to pi। चलिए तब जाके कुछ हम उसमें और समझ पाएंगे। if I take the interval as 0 to pi, f dash x equals to 0, f dash x कब कब 0 होगा ताकि वो पॉइंट्स आ जाएंगे आपको इन बिटवीन 0 एंड pi। फिलहाल अभी हम ये देखें cos x 0 हो रहा है when x is equals to pi by 2। पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए आपको ना, 0 से पाई आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया है तो कब cos x 0 होगा तो pi by 2 पे होगा। अच्छा 1 माइनस 2 sin x इक्वल्स टू 0, ऐसा कब होगा? sin x इक्वल्स टू 1 by 2। ठीक है, और sin x की वैल्यू 1 by 2 0 से पाई में 2 बार बनेगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक दूसरा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पाई बाय 6 और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये हो गए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स विद इन द इंटरवल 0 to pi। अब ये मत करना कि इधर sin x इक्वल्स टू हाफ कब कब बन रहा है, ये आपको आइडिया नहीं है तो वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आप, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
उसका फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर बहुत बेसिक लेवल पे आप परेशानी में हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव। इफ आई कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव, cos x माइनस sin 2x का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ 2 cos 2x, राइट। f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x प्लस 2 cos 2x, ये भी ठीक है। f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x प्लस 2 cos 2x। आप क्या करेंगे, पाई बाय 2 इज वन ऑफ द रूट, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, दिस आर द 3 रूट्स। आप क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब, अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है मिनिमा का पॉइंट होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है मैक्सिमा का पॉइंट होगा। इफ यू कीप पाई बाय 6 हियर, साइन पाई बाय 6 दैट इज 1/2, 2 इंटू पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 3, पॉजिटिव रहेगा बट विथ माइनस साइन। समझ रहे हैं? पाई बाय 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव पे आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, पाई बाय 2 पे देख लो जरा। साइन पाई बाय 2 1, cos 2 इंटू पाई बाय 2 cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1, दिस इज 1 -2 -1 बट विथ माइनस साइन, पॉजिटिव। Definitely all of you are getting this. And 5 pi by 6, 5 pi by 6, sin 5 pi by 6, pi minus pi by 6, positive, that value is 1/2. 2 into 5 pi by 6, that will be 5 pi by 3. Can you tell me the value of cos 5 pi by 3 please? 5 pi by 3 is with which quadrant? What is that value, whether it is positive or negative? इतना मैं आपसे जानना चाहूंगा। cos 5 pi by 3 की वैल्यू पॉजिटिव, टोटल क्या हुआ, f डबल डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव, इतना तो बता दीजिए। अब अगर आपको टाइम लगेगा, सोचोगे 5 पाई बाय 3 हाउ टू कैलकुलेट cos 5 पाई बाय 3, वो परेशानी रहेगी डेफिनेटली। कुछ हुआ क्या कंक्लूड? f डबल डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव, कंफर्म। अरे फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आप समझ लीजिए अगर आप 5 पाई बाय 3 नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। मुझे टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। f डबल डैश 5 पाई बाय 6, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6, sin 5 पाई बाय 6 दैट इज 1/2, cos 5 पाई बाय 3, cos 5 पाई बाय 3 की वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते आप? जस्ट टेक सम टाइम, देन गिव मी द फाइनल रिजल्ट प्लीज, डोंट बी इन हरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलिए मुझे वैल्यू बता दीजिए आप, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी अगर आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो। टोटल वैल्यू माइनस शार्दुल बताइए क्या आ रहा है? अरे कब तक? होल का माइनस, इफ इट इज नेगेटिव इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा सीधी सीधा।
भैया लेकिन एक सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी बातें तो सब आसान रहेगी, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में अटक गए और अटक अटक के कर रहे हो और गलत कर रहे हो, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, कंफर्टेबल होना चाहिए अपन, और वैल्यूज फास्ट आना चाहिए रिजल्ट। अरे कर्व स्केचिंग सीखिए यार, आपने सब कुछ सीखा है, आसानी से कर सकते हैं। देखो अब तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज अबाउट द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, विद two approaches ना, one is about the change of sign of derivative, f dash x के साइन चेंज से, एंड सेकंड इज अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच। ये दोनों हमने डिस्कशन किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द, अभी जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में एक बात मैंने आपको साफ साफ कही कि देयर कुड बी नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन दैट फंक्शन, and it is also very much possible that value occurring of the function at local maxima is less than value occurring the function at local minima। लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू लेस हो सकती है लोकल मिनिमा से, लोकल मिनिमा पे ज्यादा वैल्यू है बनिस्बत की लोकल मैक्सिमा के, पॉसिबल है क्योंकि ये लोकल लोकल मतलब दैट वाज जस्ट इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट नेबरहुड में अगर पॉइंट ए पे डिस्कस कर रहे हैं तो ए के नेबरहुड के पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ए पर मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है ना, बट दैट्स नॉट ग्लोबल। ग्लोबल जब टर्म यूज करेंगे या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की टर्म यूज करेंगे या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कहेंगे तो उसका सीधा सा मतलब है दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज गिवन इन द इंटरवल। जो इंटरवल आपको गिवन है उसमें जो फंक्शन जो ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है दैट इज अबाउट द ग्लोबल मैक्सिमा। किस पॉइंट पे अटेन कर रहा है दैट विल बी द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। और लाइकवाइज जो लीस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है फंक्शन इन दैट गिवन इंटरवल, तो दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्लोबल मिनिमा, और जो वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी, उससे नीचे कहीं नहीं होगा, उससे मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और ग्लोबल मैक्सिमा साफ साफ समझ में आता है, उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू और कहीं नहीं होगी फंक्शन की। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जैसे आपने कुछ फंक्शन कुछ क्वेश्चंस देखे जहां पे देयर वाज नो इंटरवल गिवन टू यू, नो इंटरवल गिवन टू यू, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस आपको गिवन है, तो द वे यू हैव कैलकुलेटेड दैट वाज -1 1 2, यू हैव गॉट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, आपने वेवी कर्व स्केच किया, आपने कितने इंटरवल में देखा था, दैट वाज फॉर द होल इंटरवल, -∞ से +∞ पे बात करी है आपने कि वो 3 पॉइंट्स है वहां पे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपने डिस्कस किया। whenever global maxima global minima is discussed, certain interval is given to you, एक इंटरवल आपको गिवन होता है और उस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ये ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, दैट सर्टेन इंटरवल मस्ट ऑलवेज बी गिवन टू यू। इनफाइनाइट वाला इंटरवल नहीं होगा, सर्टेन फाइनाइट लेंथ का जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में आप डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। कैसे देखिएगा, आसान होगा काफी लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, वी टेक जनरल व्यू पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द जनरल concept first। y equals to fx is some function given to you, it could be algebraic, it could be trigonometric, जैसा हम देख रहे थे सेम अप्रोच। y equal to fx is the function given to you and the interval is also provided to you a to b, एक इंटरवल भी आपको प्रोवाइड किया गया a to b, और इस इंटरवल में आपको डिस्कस करना है अबाउट द ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन गिवन टू यू। अप्रोच देखिएगा, सबसे पहली बात फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे उसको इक्वल्स टू 0 रखिए, यू विल बी गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने पर यू हैव केप्ट दैट इक्वल्स टू 0, आपने उसको 0 के बराबर रखा। लेट्स से यू आर गेटिंग द 3 रूट्स और 4 रूट्स, मान लीजिए 4 रूट्स मिल रहे हैं आपको, x1 x2 x3 x4, और बहुत अच्छे ढंग समझ में आएगा। These are the 4 roots you are getting after keeping derivative equals to 0। ये 4 पॉइंट्स है जहां पे डेरिवेटिव 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, जैसे भी था -1 1 2 3 ऐसे कुछ कुछ। सबसे पहली बात आप ऑब्जर्व करोगे कि चारों रूट्स में से हाउ मेनी रूट्स आर देयर विच आर देयर इन द इंटरवल a, b,
लेट्स से कि x4 इज अ पॉइंट जो a कॉमा b में है ही नहीं। मान लीजिए आपको इंटरवल दिया हुआ है 2 to 10, एक इंटरवल गिवन है आपको 2 to 10 और ये वैल्यू आ रही है 11, तो दैट इज ऑफ नो यूज, आप उसे एक्सक्लूड कर देंगे। आप जो भी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिस्कस करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, तो इफ x4 इज नॉट कमिंग इन दैट इंटरवल तो कोई मतलब ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिलहाल ऐसा मान लीजिए x4 इज नॉट कमिंग इन दैट इंटरवल, आपने उसको छोड़ दिया। व्हाट नेक्स्ट? बोले सर सेकंड डेरिवेटिव नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0। आप क्या करते हैं? यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक बार में समझ में आ जाएगा बिना कोई लोड लिए, पहले समझ लीजिएगा बट ध्यान से। C1 के करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया, C2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया, और C3 के सॉरी x1 x2 x3 का है, I'll take x1 x2 x3 ओनली। क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स a, b इंटरवल में आ रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना मतलब फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स वॉज द गिवन फंक्शन टू यू, इस फंक्शन में रख दिया आपने और कैलकुलेट कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मान लीजिए 2 आया तो 2 को रख लिया इधर, एफ ऑफ 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिया आपने। 3 आया तो 3 रखा, 5 आया तो 5 रखा। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए केवल समझने वाली बात, एफ ऑफ x1 रखने पे इट इज कमिंग एज -5। बिल्कुल रैंडमली समझा रहा हूं मैं आपको, लेकिन एक बार में अप्रोच समझ। एफ ऑफ x2 रखने पे इट इज कमिंग एज 10 और x3 रखने पे 7 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, x1 x2 x3 x इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आपने कैलकुलेट करी फंक्शन की वैल्यू, एज वेल एज, केवल इन 3 पॉइंट्स पे बात नहीं जमेगी, एज वेल एज एंड पॉइंट्स, एंड दोज एंड पॉइंट्स आर a and b. It's a closed interval given to you a comma b. You are going to calculate the, you are interested in the global maxima global minima. आप a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आ रहा है क्या समझ में? x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग तो किया ही किया आपने, एज वेल एज एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए एफ ऑफ ए आ रहा है 20 और एफ ऑफ बी आ रहा है 2। ये मैं सब अपनी तरफ से लिख रहा हूं, रैंडमली लिख रहा हूं, कुछ फंक्शन भी नहीं लिया है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक क्लियर है आपको? क्लोज इंटरवल इज गिवन टू यू, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, गॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑब्जर्व किया कितने क्रिटिकल पॉइंट्स इंटरवल में आ रहे हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया, एज वेल एज एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपने फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब तक यू आर इंटरेस्टेड इन द ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज 5 वैल्यूज, ये जो 3 जो क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आ रही हैं और 2 जो एंड पॉइंट्स हैं, इन 5 को आप ऑब्जर्व करोगे, और इन 5 में जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट अमंग्स दोज 5 is going to be the value of the function at global maxima, और इन 5 में जो लीस्ट वैल्यू है which is -5, that's going to be the value of the function at global minima। तो ग्लोबल मैक्सिमा तो हम यहां पे लिखेंगे, अगर ऐसा आता है सुन लीजिएगा, पहले बिल्कुल मत लिखिए, ग्लोबल मैक्सिमा occurs at x equals to a and value is 20, और ग्लोबल मिनिमा occurs at x equals to x1 and value is -5। ये समझ में आया क्या आपको?
बड़ा आसान कार्यक्रम है। बोले सर डेरिवेटिव का साइन चेंज वगैरह नहीं, कुछ नहीं करने का। दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू कब अटेंड कर रहा है और अपनी लीस्ट वैल्यू कब अटेंड कर रहा है। दैट्स द अप्रोच फॉर दैट। अब एक और बात साथ में समझ लें, काफी ठीक रहेगा, सुनिएगा। आप कहेंगे सर ये आपने एक इंटरवल लिया जो क्लोज इंटरवल है, क्या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्लोज इंटरवल के लिए डिस्कस किया जा सकता है, या इट कैन बी डिस्कस फॉर ओपन इंटरवल ऑल्सो? क्या इसे ओपन इंटरवल के लिए भी डिस्कस किया जा सकता है? Yes, it can be discussed for the open interval also. And let's take the case of a comma b with a open interval. ओपन इंटरवल है, डिफरेंस है और उस बात को समझना होगा। ये क्लियर है क्या क्लोज इंटरवल की बात? क्वेश्चंस? यस, वी आर डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस। कुछ खास नहीं है उसमें, एक बार समझ में आता बहुत आसानी से बनेगा। करना क्या है आपको, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, क्या क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, और क्या करना है, इतना ही तो है। Again, if the interval is given to you as a comma b open interval, you have to find out global maxima global minima। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ध्यान से सुनिएगा अप्रोच। फंक्शन को किया डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया। देर आर, यू आर गेटिंग 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। आपने देखा 4th क्रिटिकल पॉइंट a कॉमा b में नहीं है, स्किप कर दिया उसको, ठीक है। These are the 3 critical points x1, x2, x3 which are there in the interval a, b, जो a, b के बीच में है। हमने क्या किया, x1, x2, x3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। देखिए f ऑफ x1, आप बोलेंगे सर वो तो अभी भी किया था। यस, तो फिर ठीक है, फिर किया और मान लीजिए सेम वैल्यूज यू आर गेटिंग -5, 10 एंड 7। ये 3 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज आ गई, -5, 10 एंड 7, ठीक है। अब a, b इज एन ओपन इंटरवल गिवन टू यू। आप क्या करेंगे यहां पर, a, b इज एन ओपन इंटरवल गिवन टू यू, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब a इज नॉट इंक्लूडेड, a इंक्लूडेड नहीं है, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द राइट एंड लिमिट टुवर्ड्स a। ये बातें बहुत ध्यान से सुनने और समझने की। आप राइट एंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे ए पर। मतलब सर लिमिट, यस, प्रीवियस टॉपिक विच वी हैव डिस्कस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सेम ईयर। यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट एंड लिमिट टू ए एज वेल एज बी इज नॉट इंक्लूडेड, बट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेफ्ट एंड लिमिट टुवर्ड्स बी। बी पे लेफ्ट एंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आपको गिवन है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए सर लेफ्ट हैंड लिमिट करने में करना क्या होगा, या राइट हैंड लिमिट करने में a प्लस एच करेंगे और s टेंड्स टू 0 करेंगे। अरे लिमिट तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, x को a प्लस एच और s टेंड्स टू 0। बोले सर बात तो वही रहेगी, बात वही रहेगी। Let's say it is 2. You have to discuss about the global maxima, global minima. आपने a प्लस कैलकुलेट किया, इट्स कमिंग एज 20, b माइनस कैलकुलेट किया, इट्स कमिंग एज 2। अब आपको बोलना है क्या ग्लोबल मैक्सिमा क्या ग्लोबल मिनिमा है। बोले सर डिफरेंस ही क्या हुआ अब तक, सब कुछ तो वैसा ही है। प्रीवियस केस में आपने इन 5 वैल्यूज को कंपेयर किया था। इन 5 में जो ग्रेटेस्ट था दैट वाज द ग्लोबल मैक्सिमा, और जो 5 में लीस्ट था वो ग्लोबल मिनिमा। अभी बोले सर अब की बार फिर वही, अब की बार फिर वही नहीं। आप क्या देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज ऑकर कर रही हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू ऑकर कर रही हैं, दोज आर -5, 10 एंड 7। आप चेक करेंगे इन तीनों में ग्रेटेस्ट क्या है। क्या है ग्रेटेस्ट?
ग्रेटेस्ट क्या है इन तीनों में? 10। इस 10 को आप कंपेयर करेंगे एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज ऑकर कर रही है उससे. यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस 10 बाय द वैल्यूज ऑकरिंग एट द एंड पॉइंट्स. आप देखेंगे ये 10, 20 और 2, आप देखेंगे क्या ये 10, सुनना इस बात को ध्यान से, क्या ये 10 एंड पॉइंट की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से ग्रेटर है? नहीं, नहीं है. ये तो 20 है. इन तीनों में ग्रेटेस्ट को कंपेयर किया आपने, इन तीनों में ग्रेटेस्ट को लिया आपने, दैट इज कमिंग एज 10, उसको एंड पॉइंट की वैल्यूज को कंपेयर किया, इट इज 20, जो ज्यादा है. आप कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर. ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर हियर. सुनना फिर, इन तीनों में लीस्ट को देखा आपने, व्हाट इज द लीस्ट हियर? -5. आप इसको कंपेयर करेंगे एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज ऑकर कर रही हैं, आप चेक करेंगे क्या इससे भी कम वैल्यूज हैं क्या एंड पॉइंट पे? -5, ये 20 और ये 2, नहीं, -5 इज द लीस्ट. आप कहेंगे ग्लोबल मिनिमा ऑकर्स एट x1, वैल्यू इज -5, बट ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर. दैट इज द डिफरेंस व्हेन क्लोज ब्रैकेट्स आर गिवन एंड व्हेन ओपन ब्रैकेट्स आर गिवन. अभी फिर सुनना, अभी फिलहाल अभी इस केस में मैं क्या लिखूंगा? इस केस में मैं लिखूंगा ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर. ठीक है, और ग्लोबल मिनिमा एट x1 वैल्यू इज -5. सुनना ध्यान से, अगर मान लीजिए x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 होती, अगर मान लीजिए x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 होती, तो मैं 30 को कंपेयर करता दोनों वैल्यूज से, मैं कहता हाँ 30 इज द ग्रेटेस्ट, x2 पे ग्लोबल मैक्सिमा है और x1 पे ग्लोबल मिनिमा है. ये -5 है, और अगर मान लीजिए ये -20 होता, इफ इट इज -20, ये -5 है, मैं चेक करता है दोनों से छोटा है क्या? नहीं, नहीं है, तो मैं कहता ग्लोबल मिनिमा भी नहीं है इसमें. एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज ऑकर कर रही हैं ग्लोबल मैक्सिमा के लिए उससे ग्रेटर होना चाहिए, और ग्लोबल मिनिमा के लिए उससे लेस होना चाहिए. अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा या कम आ रही हैं तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा उस फंक्शन में ऑकर नहीं करता है. क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं है, क्लोज इंटरवल में तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, जहां ग्रेटेस्ट है वो ग्लोबल मैक्सिमा और जहां लिस्ट है वो ग्लोबल मिनिमा. आया समझ में? विल बी टेकिंग द क्वेश्चन और आप इजीली उसको समझ पाएंगे, लेकिन इसीलिए मैंने पहले इसको विदाउट टेकिंग एनी क्वेश्चन मैंने उसको समझाया कि यार ये अप्रोच किस ढंग से करना है आपको. क्लियर है अभी? These two questions are given to you based on finding out the global maxima, global minima. Fx is equals to 2x cube minus 24x plus 100 in the interval 1, 3, close interval 1, 3. And the second one, first की बात करें पहले. First derivative लिया आपने f dash x, फर्स्ट डेरिवेटिव, कीप डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखिए. क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं आपके? +-2. एक बहुत सिंपल सी बात है, यू आर गेटिंग 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हियर वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 +-2, लेकिन डेफिनेटली -2 इज नॉट देयर इन द इंटरवल 1, 3, तो -2 को रिजेक्ट कर दीजिएगा या स्किप कर देंगे हम. -2 तो है ही नहीं ना इंटरवल में, तो 1, 3 में देखना होगा आपको. तो only x equals to 2, you are going to calculate the values f of 2, f of 1 and f of 3. f of 2 के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे और एज वेल एज एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यू विल हैव टू टेल मी द वैल्यूज एट लीस्ट. f of 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 68, f of 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू
70, 78, f of 3, 82. These three values, and you are going to compare these three values. इन तीनों में जब बात की जाएगी तो ग्रेटेस्ट इज 82, ऑकर्स एट 3, तो ग्लोबल मैक्सिमा इज 82 विच ऑकर्स एट x इक्वल्स टू 3, और ग्लोबल मिनिमा इज 68 विच ऑकर्स एट x इक्वल्स टू 2. ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा. इतना ही है यार इसमें. अगर मान लीजिए यहाँ पे 1,3 ओपन ब्रैकेट दिया होता, इसको भी समझ ही लिया जाए, एज वेल एज इन द 1,3 विथ ओपन ब्रैकेट. वन कॉमा थ्री, ये है 1,3 क्लोज्ड. नाउ 1,3 ओपन. सबसे पहले तो आप f of 2 कैलकुलेट करते 68, और f of 1 प्लस कैलकुलेट करते 1 के राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते. 1 का राइट हैंड लिमिट जब आप कैलकुलेट करते 1 प्लस h टेंड्स टू 0, रिजल्ट तो सेम ही रहता. एल्जेब्रिक फंक्शन है 1 प्लस h टेंड्स टू 0, 78, और f of 3 इज 82. 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे f of 3 माइनस 3 minus h tends to 0, it is 82 only. And to decide local maxima, local minima, there is only one critical point occurring in that interval. और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, हम चेक करेंगे कि वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दीज टू वैल्यूज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर. ग्लोबल मिनिमा के लिए इस 68 को आप चेक करोगे इन दोनों से. यस, 68 इज द लीस्ट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, या ये कहिए 68 जो वैल्यू है ये एंड पॉइंट की वैल्यू से कम है, लेस है. ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट ऑकर हियर एंड ग्लोबल मिनिमा ऑकर्स एट x इक्वल्स टू 2, वैल्यू इज 68. क्लियर है? लुक फॉर द सेकेंड वन प्लीज. This is the second. fx is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6 in the interval 0, 2. Close interval given है. f dash x लिया आपने. x square minus 3x plus 2. Keep derivative equals to 0. डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया. क्या क्या रूट्स हैं? 1 and 2. 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं. 0, 2 क्लोज इंटरवल, दैट्स फाइन. यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f of 1. x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे और 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे. क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? f of 1, f of 0 6, f of 2 10. क्लोज इंटरवल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज 6. ग्लोबल मिनिमा ऑकर्स एट 0, वैल्यू इज 6. ग्लोबल मैक्सिमा ऑकर्स एट 1, वैल्यू इज 11. बस इतना ही है. एंड यस, यू आर अवेयर ऑफ इफ ओपन इंटरवल इज गिवन देन हाउ टू प्रोसीड. अगर ओपन इंटरवल 0, 2 होता, ये था अभी फिलहाल जो हमने डिस्कशन किया, दैट वाज 1, 2 क्लोज ब्रैकेट. इफ इट इज ओपन ब्रैकेट 1, 2, सॉरी ओपन ब्रैकेट 0, 2, in that case the approach is you are going to calculate f of 1, that is 11, f of 0 plus which is 6 only, 0 plus h और h tends to 0. बोले सर 2 तो क्लोज ब्रैकेट में लिखे हैं या ओपन ब्रैकेट में? 2 एंड पॉइंट है, जो ओपन ब्रैकेट में तो 2 माइनस की बात की जाएगी. 2 को आप कंसिडर नहीं कर पाएंगे. 2 माइनस दैट इज 10. f of 1 को कंपेयर करोगे आप, डेफिनेटली ग्लोबल मैक्सिमा ऑकर्स एट x इक्वल्स टू 1, वैल्यू इज 11. ग्लोबल मिनिमा डज नॉट ऑकर इन दैट इंटरवल.
दैट इज अबाउट द क्लोज इंटरवल इन ओपन इंटरवल। ठीक है।